गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिफरेंशिएशन का चेन रूल हम लोग देखेंगे। मतलब किसी भी फंक्शन में दो या दो से अधिक फंक्शंस का कोलैबोरेशन क्या हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें दिए हुए रहते हैं, जिसको आप सेपरेटली सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चेन रूल, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। तो लिखते हैं हम लोग चेन रूल। चेन रूल, और इसको हम लोग ऐसा भी कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ऐसा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होता है वो किस तरह का दिखता है और उसे सॉल्व करने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर y इक्वल 10x²। आपने यहाँ पे एक फंक्शन माना है y इक्वल टू 10x², राइट। इसमें आप x² को u मान लीजिए। जैसे ही आपने x² को u मान लिया तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। और अब हम लोग क्या करते हैं, x² का जो प्लेस है उसको u से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए y क्या मिल जाएगा हमारा, y मिल जाएगा 10u, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं y जो है वो u का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। इसको हम लोग ने gu मान लिया। अब आप ये दोनों से डिस्कस कीजिए खुद से। अगर आप x का वैल्यू चेंज करेंगे तो x² का वैल्यू चेंज होगा। जैसे मैं बोल कर बताता हूँ यहाँ एग्जाम्पल। जैसे x का मान 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, u 1 आ जाएगा। जब x यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, u 4 आ जाएगा। मतलब x को चेंज करने पे u चेंज कर रहा है। और चूंकि y u का फंक्शन है तो जैसे ही u चेंज किया अल्टीमेटली कौन चेंज किया, y चेंज किया। इसका मतलब है x को चेंज कर जाने से y भी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है ना। मतलब क्या हुआ, y डिपेंड कर रहा है u पे, u डिपेंड कर रहा है x पे। इसका मतलब y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो u जो है वो x का फंक्शन है और y जो है u का फंक्शन है, यानी y भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसमें दो फंक्शंस आया हुआ है। कौन कौन, एक आया हुआ है 10u और एक कौन आया हुआ है, x²। ये दोनों का कंपोजिशन जब किया गया है तो 10x² का फॉर्मेशन हुआ है। अब बात रह गई इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर। मेरे को तो dy/dx निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, dy/dx मालूम करने के लिए देखना है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है। तो y पहले u पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि u आपने x² को माना है। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में आप करना, और फिर u किस पे डिपेंड कर रहा है, तो x पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके बाद आप u का कर लेना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने से आपको dy/dx मिल जाएगा, राइट।
अब आप एक एग्जाम्पल और देख लो, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड एग्जाम्पल आप लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, राइट। तो y इक्वल अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स आपने ले लिया। अब क्या है, रूट के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे, इसको u मान लेते हैं। u मानते हैं किसको, कॉस रूट एक्स को, राइट। अब कॉस थीटा के लिए यहाँ थीटा कौन सा हो गया, रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लोग भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भी। रूट एक्स को हम लोगों ने भी मान लिया, राइट। तो आप मेरे को बताओ कि जैसे ही आपने कॉस रूट एक्स को u मान रखा है तो आपका y क्या हो गया, इसलिए आपका y जो हो गया वो अंडर रूट u हो गया, राइट। अब देखिए यहां पे u किस पे डिपेंड कर रहा है, u किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट एक्स पे, और रूट एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे। तो यहां v जो है वो x का फंक्शन है, v जो है वो क्या है, x का फंक्शन है, और u क्या हो गया, u हो गया cos v, यानी u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। और जब y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, यानी x के कारण कौन चेंज किया, x के कारण v चेंज किया, v को चेंज करने के कारण u चेंज कर गया, और u को चेंज करने के कारण y चेंज कर गया। यानी आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली y भी किस पे डिपेंड किया, x पे, क्योंकि x को चेंज करने के कारण y भी क्या होता है, चेंज कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले dy बाई dx मालूम करने के लिए y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में। अब u किसका फंक्शन है वो देख लीजिए, तो u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। तो अब हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे पहले v के रिस्पेक्ट में, और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा dy अपॉन dx। तो इसमें यही देखना है चेन रूल, मतलब किसका किससे पहले जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम लोग इसको फिल करें तो पता लगेगा y पहले u से मिला, u v से मिला, और v x से मिला। तो पहले y को u के रिस्पेक्ट में, u को फिर v के रिस्पेक्ट में, और v को फिर क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली dy बाई dx मालूम हो गया, राइट। ये तो हो गई बुक की बात। अब मैं आपको बताता हूं चेन रूल लगाने का एक और भी अच्छा तरीका है जिसमें आपको इतना ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है, देखिए यहां पे मैं सेम एग्जांपल को यहां पे रखता हूं और मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए जैसे y इक्वल टू आपके पास क्या है, tan x स्क्वायर है, ठीक है। तो आप जो है ना tan को देखना, तो tan का बेसिक फंक्शन तुम क्या बोलते हो, tan का कोई पूछेगा tan, तो tan में क्या बोलते हो, tan x बोलते हो, या tan थीटा बोलते हो, बेसिक फंक्शन tan थीटा। तो आपको थीटा यहां दिखाई दे रहा है कितना, x स्क्वायर। तो जब भी आप dy बाई dx निकालना तो सबसे पहले बेसिक फंक्शन पढ़ना, ऐसे dy आपका क्या है, tan x स्क्वायर है। तो tan का बेसिक क्या हुआ, tan थीटा, थीटा क्या दिखाई दिया, x स्क्वायर। तो नीचे आप x स्क्वायर को लिखेंगे। अब इंटू क्या करना है, dx स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा, तो x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो x का पावर n होता है। क्या होता है, x का पावर n। तो किसका पावर n, x का पावर n। किसका पावर 2, x का पावर 2। तो जब x का पावर 2 है यानी नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी हमें अंत में dx मिल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का क्या होता है, 2x, यानी ओवरऑल आ गया 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर। ये मिल गया इसका डिफरेंशिएशन। यानी हम लोग को u भी
नहीं मानना है अगर आप बेसिक फंक्शन को बोलना जानते हैं तो। जैसे यहां पे दिया हुआ है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो पढ़िए इसको पहले, रूट कॉस रूट एक्स। तो रूट, जैसे ही रूट आया तो रूट का बेसिक क्या पढ़ते हैं हम लोग, रूट एक्स, है ना। सबसे छोटा फंक्शन रूट का क्या होता है, रूट एक्स। तो जो एक्स दिखाई दिया, एक्स कौन दिखाई दिया, कॉस रूट एक्स, इस रूट के लिए रूट एक्स थे, पूरा एक्स दिखाई दिया, उसी को नीचे लिखना है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस रूट एक्स, और इसको फिर से इंटू कर लेंगे, डी कॉस रूट एक्स। फिर कॉस दिखाई दिया तो कॉस का बेसिक पढ़िए। तो कॉस में कोई बोलता है तो क्या बोलते हैं आप, कॉस थीटा बोलते हैं, या कॉस एक्स बोलते हैं, या कॉस ए बोलते हैं। तो बेसिक जो बोल रहे हैं तो थीटा के जगह पे जो दिखाई दे रहा है उसी को नीचे लिखना है। तो यहां पे क्या है, कॉस थीटा, थीटा कौन दिखाई दिया, रूट एक्स, तो उसको नीचे लिख दो, और फिर इसको ऊपर जब तक नीचे dx नहीं आता है लिखते जाना है। फिर रूट आ गया तो फिर पढ़िए रूट x, और यहाँ x है भी इसीलिए वही चीज लिखा गया। अब रूट का क्या होता है, तो रूट का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था, रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था 1/2 रूट x। तो इसका आ गया 1/2 रूट कॉस रूट x। कॉस का क्या पढ़ा था, माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू रूट कॉस रूट एक्स। ये हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। तो आप यू भी ये मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और एक डायरेक्ट पहले उसका बेसिक फंक्शन पढ़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। थर्ड हम लोग यहां पे लेते हैं क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू लिख दिया tan x डिग्री, क्या लिखा हुआ है, tan x डिग्री। तो हम लोग मालूम करेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy हमारा क्या है, tan x डिग्री। अब आप बोलिए tan जैसे यहाँ, तो tan का बेसिक क्या पढ़ते हैं, tan थीटा। तो थीटा क्या दिखा दिया, x डिग्री, बेसिक पढ़ना है, और वहां पे जो आया x के जगह पे उसी को नीचे लिखना है। तो यहाँ आ गया dx डिग्री, और फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया x डिग्री को, है ना। तो x डिग्री, तो यहाँ क्या लिखा गया, x, है ना। 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री x डिग्री, तो बेसिक क्या है, x ही है, तो x लिख दिया। अब क्या है, tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर x डिग्री, राइट। अब क्या करना है, x डिग्री को चेंज कर देना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो इसको पाई अपॉन 180 से गुना कर देते हैं डिग्री को, तो वो क्या चीज में आ जाता है, रेडियन में आ जाता है, राइट। तो ये क्या मिल गया हम लोग को, इंटू डी पाई अपॉन 180 इंटू एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसा मिल गया। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं डिफरेंशिएशन से, तो बाहर कर लिया। अब बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। सो ओवरऑल हमारा आंसर रीअरेंजमेंट के बाद आ गया पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर x डिग्री। तो इस तरह से आपने इसको भी क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। तो आपको चेन रूल यूज करने का 2 तरीका बताया मैंने, एक आप यू भी को मानकर फंक्शन में बना सकते हैं, और दूसरा आप केवल बेसिक फंक्शन पढ़ना जान जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज आप लोग करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया y इक्वल टू लॉग बेस 7 लॉगरिथम ऑफ x बेस 7। हम लोग को मालूम करना है dy अपॉन dx, राइट। हम लोग को मालूम करना है dy अपॉन dx मालूम करना है। तो क्या करना होगा,
हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x, और पढ़ा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x इंटू लॉग ए टू दी बेस ई। ये कैसे संभव हुआ था वो भी मैंने बताया आप लोग को कि log x टू दी बेस a को बेस चेंज फॉर्मूला से ऐसा लिखा जाता है। तो वही log x का बेस e के साथ 1/x हो गया और नीचे log a आपका बचा हुआ है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे dy/dx। तो dy y है जिसको लिखिए आप, y क्या आपका है बेस 7 log x बेस 7। अब नीचे लिखने का प्रॉब्लम होता है, तो यहां पे क्या है log, तो log का बेसिक क्या पढ़ते हैं log x, log का बेसिक पढ़ते हैं आप log x। तो यहां पे x कौन दिखा दिया, x टोटल दिखा दिया इस log के लिए, तो उसी को नीचे लिख दीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर log आया तो उसका बेसिक पढ़िए log x, और पढ़ रहे हैं log x और है भी क्या x, तो यहां पे नीचे फिर x आ गया, राइट। तो लॉगारिथम ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों सेम है, और बेस क्या है यहां पे 7, मतलब e के अलावे दूसरा है 7 है, मतलब a वाला प्रॉपर्टीज। तो क्या आ जाता है 1/x, यानी क्या हो गया 1/log x टू दी बेस 7, x है कंपेयर करने पे, और इनटू में क्या आ गया log a, मतलब log 7 बेस e। वैसे यहाँ पे log x टू दी बेस 7 का 1/x इंटू log 7 बेस e। फाइनली क्या लिखेंगे 1/x इंटू log x बेस 7 इंटू log 7 बेस e का होल स्क्वायर। तो ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया y इज इक्वल टू log x बेस 7 टू दी बेस 7 का। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे, और आप मेनली मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको RD शर्मा बुक से को रिलेट करता है, आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल x प्लस वाई अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, बहुत सारे बुक में मैंने देखा है और बहुत सारे लोग सॉल्व भी करते हैं, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं आपको जो है बहुत कम समय में और बहुत छोटा सा सॉल्यूशन देने का प्रयास करता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप x को मान लीजिएगा साइन थीटा, राइट। तो x को जब मान लेंगे साइन थीटा, तो इसलिए आपका y क्या आ जाएगा, x की जगह पे साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ से क्या मिल गया साइन थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है थीटा हो जाता है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा। इस तरह से आपके पास जो मिल गया वो मिल गया थीटा इंटू टेन थीटा। बात समझना है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है dy/dx, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ x जब थीटा का फंक्शन हो गया तो यहाँ से मालूम कर लेते हैं dx/d थीटा। तो dx/d थीटा मतलब साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और y हमारा क्या है थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से मालूम कर लेंगे dy/d थीटा। तो dy का वैल्यू थीटा इंटू टेन थीटा बाई डी थीटा, यहाँ u इंटू भी यूज करेंगे तो u हमारा हो गया थीटा और टेन थीटा हो गया v, उसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस v हो गया टेन थीटा, और u कौन है थीटा, तो थीटा का विथ रिस्पेक्ट थीटा क्या हो जाता है 1।
यानी आपके पास आ गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। इस तरह से आपने डी वाई बाई डी थीटा मालूम कर लिया। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करने के लिए डी वाई बाई डी थीटा और इंटू कर देंगे डी थीटा बाई क्या डी एक्स। राइट, ये दोनों कैंसिल समझने के लिए कर सकते हैं ऐसा, तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी हम लोग इतना को ऐसा लिख सकते हैं। राइट, ये दोनों कैंसिल नहीं होता है, उसका रियल मैकेनिज्म में ये कैंसिल नहीं होता है, लेकिन समझने के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि इसको आप कैंसिल करके समझ सकते हैं कि ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, डी बाई डी थीटा क्या आ गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, और जब डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वन बाई कॉस मतलब सेक, तो इंटू क्या आ गया सेक थीटा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा, और ये मिल गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये हम लोग को मालूम हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब चलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का क्या है, एल एच एस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। तो वन माइनस एक्स कितना दिया हुआ है साइन थीटा, एक्स क्या दिया हुआ है साइन थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या हो गया थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को भी नीचे लाएंगे तो वन बाई कॉस थीटा। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मिल गया थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर और इससे सेक स्क्वायर मिलकर वन हो जाएगा, तो एक सेक बच जाएगा, तो थीटा इंटू सेक थीटा, और एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना साइन थीटा। राइट, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग मालूम कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड क्या है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, तो एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, एक्स का वैल्यू क्या है साइन थीटा, और वाई का वैल्यू डालिए तो वाई हमारा क्या आ गया है थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा, और एक्स फिर से डालेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। तो आफ्टर मैनिपुलेशन साइन थीटा थीटा इसको लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस, तो कॉस नीचे आ जाएगा, नीचे पहले से कौन है साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, और कॉस को ऊपर कर लेंगे तो क्या आ गया साइन थीटा प्लस थीटा इंटू सेक थीटा, देयर फॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को बनाने में चेन रूल का। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, जिसको मैंने अभी एक्स को थीटा मानकर और वाई को थीटा मान करके बनाया। जब एक्स और वाई दो वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल में लिखते हैं उसे पैरामीट्रिक भी कहा जाता है। राइट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। तो प्रूफ करना है 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स, ये प्रूफ करना है। यस, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो सबसे पहले लगाएंगे सम रूल, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब रूट एक्स का क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, और इसे आप क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आ गया वन बाई टू रूट एक्स,
और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1, तो मिल गया प्लस माइनस 1/2 n x n माइनस 1/2 रूट x माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस 1/2 और यहाँ x का पावर माइनस 3/2, दो एलसीएम लेने के बाद अब मिल जाएगा 1/2 रूट x माइनस 1/2 x टू दी पावर 3/2। ये मिल गया हम लोग को dy/dx। अब क्या करना है, चूंकि मेरे को जो रिजल्ट लाना है उसमें क्या है 2x मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके दोनों तरफ 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर दिया और इधर भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x का मतलब हो गया रूट x इंटू रूट एक्स, तो a रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बच जाएगा रूट x। वैसे ही जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 3/2 है, तो जब इससे x का पावर 3/2 को आप मैनिपुलेट करेंगे तो नीचे में x का पावर हाफ बच जाएगा, जिसको हम लोग 1/√x भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 2x dy/dx आ गया रूट x माइनस 1/√x, जो हम लोग को लाना था, ये प्रूव हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया y इक्वल 1/2 लॉगरिथम बेस e 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू 2 cosec 2x, ये प्रूफ करनी है हम लोग को। तो क्या करना होगा, सबसे पहले y इक्वल टू 1/2 लॉग बेस e 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल कर लेंगे हम लोग, तो हाफ इंटू लॉग बेस ई tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा है लॉगरिथम ऑफ a का पावर n बेस b में n मल्टीपल में आ जाता है, राइट। तो ये 2 को कहाँ करेंगे मल्टीपल में कर देंगे, तो 1/2 इंटू 2 हो गया और लॉग बेस ई tan थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। हाँ, एक चीज़ और, चूंकि यहाँ पे हम लोग को y जो है वो x का फंक्शन है, इसलिए थीटा को हम लोग क्या करेंगे x रखेंगे, है ना। राइट। अब हम लोग को मालूम करना है dy/dx, तो इसलिए dy/dx, तो dy हमारा क्या है log tan x बेस e। अब पढ़िए बेसिक पढ़िए log का, तो क्या पढ़ेंगे log x, तो log x पढ़ रहे हैं आप बेसिक, लेकिन x है यहाँ पे क्या tan x, तो नीचे क्या लिखेंगे d tan x और फिर d tan x, तो tan का बेसिक भी होता है tan x, तो नीचे क्या आ गया x आ गया। अब log का 1/x, सो 1/tan x और tan का sec स्क्वायर x, इसे लिख दिया 1/sin x अपॉन cos x, और इसे लिख दिया sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, तो एक cos कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो बच गया 1/sin x इंटू cos x। ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x, तो हम लोग को मिल गया 2/sin 2x, और जब sin 2x का रेसिप्रोकल लेंगे मतलब 1/sin 2x है, ये क्या हो जाएगा cosec 2x, क्या हो जाएगा
कॉसेक 2x, तो आ गया 2 इंटू कॉसेक 2x, ये आपका RHS है जो कि प्रूव्ड होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेन रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो कैसे मालूम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो dy को पुट करेंगे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे, तो रूट आ गया, पढ़ेंगे रूट x, तो x कौन दिखाई दिया, साइन एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है, इंटू डी साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन आ गया, बेसिक क्या होता है साइन थीटा, थीटा कौन है एक्स स्क्वायर, उसको लिख देंगे। फिर आ गया डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आया तो किस पे स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर है, एक्स का पावर n वाला फॉर्म में आ गया, तो n पावर किस पे होना चाहिए, x पे, तो यहाँ x है तो नीचे x लिख देंगे। बेसिक फंक्शन बोलना है, रूट का क्या होता है 1/2 और साइन का कॉस डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x2 माइनस 1, यानी a2 से इसको कट कर लो, बच गया x का पावर 1, तो x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये मिल गया हम लोग को dy बाई डी एक्स इस फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा चेन रूल, है ना, चेन रूल पे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा, और जब हम लोग अगले दिन डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जानकारियाँ देंगे। जो फंक्शन इम्प्लिसिट है या जिस फंक्शन को इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जानकारी हम लोग लेंगे, और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, पार्ट बाय पार्ट डेरिवेटिव को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम लोग डिफरेंशिएशन को आराम से सीख सकते हैं। तब तक के लिए देते हैं ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।